हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लेट्स डिस्कस में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th, सब्जेक्ट होगा हमारा मैथमेटिक्स और वर्कशीट नंबर ये 75 है जो कि 25 जनवरी 2022 के लिए है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि मीन पढ़ेंगे, है ना। जो डाटा होते हैं उनके मीन कैसे हम लोग फाइंड करते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और किस मेथड से पढ़ेंगे तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग जो आंकड़ों का यानी ऑब्जर्वेशंस जो होते हैं उनका मीन निकालेंगे डायरेक्ट मेथड से, ठीक है ना। तो देखिए डेफिनेशन अगर देखा जाए मीन का, तो मीन का डेफिनेशन क्या होता है। मीन यानी हिंदी में कहा जाए तो माध्य, है ना। तो माध्य का जो डेफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, वो होता है इट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नंबर्स यानी ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर या फिर ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज वैल्यू आता है उसी को क्या कहा जाता है, मीन कहा जाता है, ठीक है। एवरेज यानी औसत मान, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ डिनोटेड एज एक्स बार, इसको कहा जाता है। ऊपर जो लाइन लगा है ना यहाँ पे एक्स और इसके ऊपर ये ऐसे है तो इसको बार कहा जाता है, यानी एक्स बार पढ़ा जाएगा इसको। तो मैथमेटिकली मीन इज कैलकुलेटेड एज, मीन कैसे निकाला जाता है यानी एक्स बार कैसे निकाला जाता है, इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है यानी आंकड़े हैं, नंबर्स हैं, उनका पूरे का सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे पास, है ना, उनका हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आ जाता है हमारा मीन यानी एवरेज आ जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखें ग्रुप्ड डाटा, है ना, ग्रुप्ड डाटा। तो ग्रुप्ड डाटा क्या होता है, द डाटा रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ क्लास इंटरवल विथ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई डाटा है, उस डाटा को क्लास इंटरवल यानी एक अंतराल में, इंटरवल्स में उसको बांट दें, प्लस उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो क्या कहा जाता है, जो हमारे पास डाटा का जो कलेक्शन आएगा उस तरह से अगर उसको रिप्रेजेंट करें तो क्या बन जाता है, वो ग्रुप्ड डाटा कहलाता है, ठीक ना। तो ए ग्रुप्ड डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है एक ग्रुप्ड डाटा को। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो दिया गया है ना, तो पहले इसमें दिया है क्लास इंटरवल, ये है हमारे क्लास इंटरवल, है ना, और ये क्या है, फ्रीक्वेंसीज हैं। अब फ्रीक्वेंसी को, जो पहला वर्ड होता है फ्रीक्वेंसी का एफ, तो इसको क्या दिखा जाता है, एफ आई से, है ना, यहाँ पे देख सकते हैं एफ आई, ठीक है। चलिए अब क्लास इंटरवल में दो चीज़ें सीखने वाली हैं, क्या क्या, देखिए जैसे हमने क्लास इंटरवल में डिवाइड तो कर दिया, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है अगर इसमें देखें 15 से 20 में, है ना, तो ये वाला और ये वाला, है ना, यहाँ पे सब में देख सकते हैं 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 ऐसे करके दिया गया है, क्लासेस दिए गए हैं, ठीक ना। तो ये जो होता है इधर वाला लेफ्ट साइड वाला, उसको क्या कहा जाता है, लोअर क्लास लिमिट, और जो राइट साइड वाला होता है उसको कहा जाता है अपर क्लास लिमिट, ठीक है। अब यहीं पर दो चीज़ें निकलती हैं, क्या क्या, एक तो होता है क्लास साइज, क्या, क्लास साइज। तो क्लास साइज इक्वल टू होता है अपर लिमिट यानी अपर क्लास लिमिट और माइनस कर देते हैं लोअर क्लास लिमिट। तो अपर क्लास लिमिट यहाँ पे कितना है 20 और माइनस कर देंगे किससे, 15 से, यानी लोअर क्लास लिमिट से, तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। यानी क्लास साइज कितना आ गया, 5 आ गया। सभी में देखेंगे तो सभी में 5 आएगा, है ना, क्लास साइज कितना हो गया, 5 हो गया। उसके बाद एक और चीज़ है इसमें, वो है हमारा जो क्लास मार्क है ना। इसी से अगर क्लास मार्क निकालना चाहें तो क्लास मार्क का मतलब होता है, अगर इसमें देखें 0 से 5 में, है ना, इसमें 0 से 5 में देखें तो क्लास मार्क कैसे निकलता है, उसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो अपर लिमिट है ना, यहाँ पे अगर इसको लिखें अपर लिमिट, अब प्लस कर देते हैं लोअर लिमिट से और डिवाइड कर देते हैं अपना 2 से, तो ये क्या आ जाता है, क्लास मार्क आ जाता है, क्लास मार्क, ठीक है। तो क्लास मार्क कैसे आता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। इसका ज़रूरत आगे पड़ेगा अभी, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये स्टूडेंट बोल रहा है कि हाउ कैन वी फाइंड मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा, मतलब मीन हम कैसे निकाल सकते हैं एक ग्रुप्ड डाटा का।
तो यहाँ पे है इसी का आंसर दिया गया है, मीन फॉर ग्रुप्ड डाटा कैन बी फाउंड बाय मेनी मेथड्स। मतलब जो ग्रुप डाटा का मीन है वो बहुत से तरीकों से निकाला जा सकता है, लेकिन वन ऑफ द मेथड इज डायरेक्ट मेथड। एक ऐसा तरीका है जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। टुडे आज वी विल डिस्कस डायरेक्ट मेथड टू फाइंड द मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। यानी इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, डायरेक्ट मेथड के बारे में। क्या करने के लिए, जो हमारा डाटा दिया गया है उसका मीन फाइंड करने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, जो हमारा स्टेप्स हैं वो दिए गए हैं मीन फाइंड करने के लिए। तो इसको देखने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एग्जांपल, पहला एग्जांपल है। पहले एग्जांपल में क्या दिया है, यही वाला है ना, ये जो ऊपर दिया गया था ना उसी को लिखा गया। तो यहाँ पे हमने क्लास इंटरवल लिख दिया है ना, ये क्लास इंटरवल। उसके बाद उसी का करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमने लिख दिया है ना। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, FI से। अब क्लास मार्क निकालना बताए थे अभी। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। यानी यहाँ पे अगर इसको देखें तो इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, 0 + 5 और डिवाइड बाई 2 तो कितना आ जाएगा 2.5। इसके लिए देखा जाए तो 5 + 15 कितना हो जाएगा, 5 + 10 15, 15 बाई 2 7.5। इसके लिए देखा जाए तो इतना आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ के ना डिवाइड 2 कर देना है, बाई 2 कर देना है तो आ जाएगा ये क्लास मार्क। ऐसे ही हम सभी का निकाल लेंगे क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आने के बाद अगला स्टेप जो हम लोग करते हैं मीन निकालने के लिए, वो होता है ये कि जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर देख सकते हैं ये 7 और जो क्लास मार्क आया है उसके करस्पॉन्डिंग उन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, तो 7 और 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे ये 17.5 है ना, 17.5। इसके बाद 4 का मल्टीप्लाई अगर 7.5 से करेंगे तो 28। तो इसका इन दोनों को मल्टीप्लाई आएगा कितना, यहाँ पर ये 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे 28 ही लिखा गया है ना, तो 30 होगा यहाँ पे। मतलब हमको क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई कर करके लिख देना है। ठीक है, जो भी आएगा आंसर सभी का मल्टीप्लाई करके लिख देना है यहाँ पे। उसके लिखने के बाद हम क्या करते हैं कि सभी को ऐड कर देते हैं। कैसे, अब यहाँ पे देखिए जितने भी FI है ना उनको ऐड करेंगे सबसे पहले। FI यहाँ पे जो सिग्मा है, ये जो चिन्ह बना हुआ है ऐसे इस तरीके से सिग्मा, इसको सिग्मा कहा जाता है ना। इस सिग्मा का मतलब होता है समेशन यानी जोड़ना। तो सभी को ऐड कर देंगे, यानी सिग्मा FI कितना आ गया, इन सबको ऐड करने के बाद हमारा आ गया 40। ठीक है, इन सभी को ऐड कर दिए। तो उसके बाद FI ऐड करने के बाद जो हमने FI इंटू XI निकाला है ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये FI इंटू XI निकाला है, इन सबको हम लोग को ऐड कर देना है। तो ऐड करने के बाद कितना आ गया 667 है ना, कितना आ गया 667 इतना आ गया। अब मीन निकालना है हमको। तो मीन के लिए क्या करेंगे, जो हमारे पास ये FI XI आया है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, 40 से, यानी सिग्मा FI से। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे देख लीजिए, x बार यानी मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा FI इंटू XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI। सिग्मा FI इंटू XI कितना है 67 है ना, 667, और जो सिग्मा FI आया है वो 40 आया है। दोनों डिवाइड कर देंगे तो लगभग हमारा कितना आ गया 16.7 आ गया। चलिए, तो ये जो हमारा एग्जाम्पल था वो हो गया। आसान है, इसमें बस चार्ट बनाना है, जो कॉलम्स हैं ये बनाने हैं, उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग मीन जो है ना। अब देखिए यहाँ पर ट्राई और सेल्फ के 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, अच्छे से इनको भी समझ के सॉल्व करेंगे है ना। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो 2 क्वेश्चंस दिए गए थे हमारे ट्राई और सेल्फ जो था, उसमें के 2 क्वेश्चंस, उनके जो सॉल्यूशंस है वो यहाँ पे लिखे गए हैं है ना। तो इनको हम लोग समझते हैं, दोनों सॉल्यूशंस को कैसे हमने किया है यहाँ पर। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला जो क्वेश्चन था वो था द फॉलोइंग टेबल शोज लिटरेसी रेट इन परसेंटेज ऑफ 35 सिटीज़, यानी 35 शहरों के जो लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर वो उस टेबल में दिखाया गया था।
है ना, जो शुरू में हमने वर्कशीट दिखाया था उसके जो ट्राई योरसेल्फ के जो 2 क्वेश्चन से आप उनको देख सकते हैं शुरू में ही। ठीक है, फाइंड द मीन लिटरेसी रेट, यानी लिटरेसी रेट का मीन हमको फाइंड करना है, यानी माध्य निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए 2 चीज़ें हमको दी गई थी, लिटरेसी रेट दिया गया था वो भी क्लास इंटरवल बना के, और नंबर ऑफ सिटीज़ दिए गए थे, मतलब इस शहर में कि कितने शहर में कितना % लिटरेसी रेट है ना। तो 45 से 55% लिटरेसी रेट 3 शहरों में थे, 55 से 65 10 शहरों में, 65 से 75 11 सिटीज़ में, 75 से 85 8 सिटीज़ में, और 85 से 95 3 सिटीज़ में थे। ठीक है, अब ये जो है यही क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा, यानी ये जो डाटा दिया गया है उसका फ्रीक्वेंसी होगा ये, और फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, FI से। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, FI। ठीक है, अब बात करते हैं क्लास मार्क। अगला स्टेप हमारा क्या होता है, क्लास मार्क निकालना, यानी XI निकालना। तो XI कैसे निकालते हैं, देखिए ये जो इंटरवल दिए गए हैं ना, इनमें लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, ये है लोअर लिमिट 45 और ये है अपर लिमिट, इन दोनों का ऐड करके हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा क्लास मार्क निकल जाता है। यानी 45 प्लस 55 कितना हो गया, ये 100 हो गया, 100/2 करेंगे तो 50 आ जाएगा। यानी क्लास मार्क हम लोग कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के और बटे 2 कर देंगे, यानी 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्लास मार्क आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्लास मार्क क्या होगा, इसको ऐड किए और 2 से डिवाइड कर दिए तो हमारा ये आ गया, है ना। फिर इसको डिवाइड किए और 2 से डिवाइड इनको जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो 70 आ गया। ठीक है, फिर 75 85 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए तो 80 आ गया। फिर इसके बाद इसको जोड़ के 2 से डिवाइड किए तो 90 आ गया, यानी क्लास मार्क हमारा निकल गया। अब आगे स्टेप क्या होता है कि ये जो FI है और XI, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो 3 को मल्टीप्लाई करो 50 से 150, 10 को 60 से तो ये 600, 11 को 70 से तो ये 770, फिर ये 8 को 80 से तो ये 640, और ये इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 270 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अगला स्टेप, ये जो FI है सबको हम लोग जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो इसका समेशन, ये चिन्ह क्या दिखाता है, सिग्मा इसको कहते हैं, वैसे समेशन कहते हैं। ठीक ना, समेशन का मतलब इन सब का सम। तो FI का सम कितना हो जाएगा, 35, इन सबको जोड़ दिए तो कितना आ गया, 35 आ गया। फिर उसके बाद ये जो FI XI दोनों को मल्टीप्लाई करके जो भी आया था, इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आ गया, ये आ जाएगा 2430। ठीक है, 2430। इसके बाद अब जब हम मीन लिटरेसी रेट निकालते हैं तो मीन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा FI XI डिवाइडेड बाई सिग्मा FI, यानी जितना ये आया है और उसको डिवाइड कर देंगे सिग्मा FI से, यानी 2430/35, इन दोनों को भाग दिए तो कितना आ गया, 69.43%। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। तो इसमें जो है ना क्वेश्चन आसान ही देते हैं, जो डायरेक्ट मेथड है हमारा मीन निकालने का, उसमें बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है। ठीक ना, अब देखिए फर्स्ट तो हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द ओवर टाइम इन आवर्स डन बाई 180 एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी, यानी एक कंपनी में 180 एम्प्लॉयज़ हैं जो कि ओवर टाइम करते हैं, और उनके लिए जो ओवर टाइम करते हैं उनका टेबल दिया गया है क्वेश्चन में। फाइंड द मीन ओवर टाइम ऑफ द एम्प्लॉयज़, हमको मीन ओवर टाइम निकालना है। तो हमको ये 2 टेबल दिए गए हैं। ठीक है, तो ओवर टाइम दिया गया है 10 से 20 घंटे, आवर्स में दिया है ना, तो 10 से 20 घंटे 47 एम्प्लॉयज़ करते हैं। 20 से 30 घंटे ओवर टाइम करने वाले कर्मचारी कितने हैं, एम्प्लॉयज़ कितने हैं, 32। 30 से 40 21, और 40 से 50 45, 50 से 60 ये 35 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो ओवर टाइम करते हैं। तो यही क्या होगा, हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, FI से। ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। अब क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, यहाँ पे बताए थे क्लास मार्क, जो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, तो 10 और 20 कितना हुआ, 30, और बटे 2 कितना आ गया, 15 आ गया। इसको जोड़ो, ऐड करो, 50 हो जाएगा, 50/2 25, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 35, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 45, इन दोनों को ऐड करके बाई 2 55। ठीक है, तो ये हमारा क्लास मार्क आ गया। अब क्लास मार्क आने के बाद इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो FI इंटू XI यानी 47 × 15 कितना हो गया, ये 705 होगा। फिर 32 × 25 800 आ गया, 21 × 35 735 आ गया, 45 × 45 2000 और ये 25 आ गया।
और 35 इंटू 55 1925 आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनको सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आएगा। तो ये कितना आ गया 6190। ठीक है, और साथ में यहाँ पे जो एफ आई आएगा, एफ आई का सम वो कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा, यानी 180 कर्मचारियों का दिया गया था। अब मीन ओवर टाइम जब हम निकालते हैं तो क्या आएगा, मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या आता है, ये वाला है ना, यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई। और सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 6190, तो ऊपर रख दिए और डिवाइड में 180 रख दिए यहाँ पे। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 619/18 डिवाइड कर दिए तो कितना आ गया 34.388 आवर्स, है ना, घंटों में आ गया इतना। तो मीन ओवर टाइम कितना आ जाएगा, ये हमारे पास देख सकते हैं इतना आ जाएगा, इन 34.388 आवर्स में। तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए, आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आ गया हो सब कुछ, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलेंगे अगले वीडियो पर अपने अगले वर्कशीट के साथ, उसको भी अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे, अगला वर्कशीट भी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।